हमें ये दुश्मनी वाले चक्कर से निकलना पड़ेगा। और भाई इंडिया आपसे बहुत आगे चला गया है। 10 बिलियन एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, 40 बिलियन एक्सपोर्ट थी इंडिया की। आज आपकी एक्सपोर्ट हुई है 20-25 बिलियन डॉलर की। और वो ठीक है? 650 में और दुश्मनी के चक्कर से निकलो आप। ठीक है, मुखालफत अपनी जगह रखो, लेकिन उससे दुश्मनी खत्म करो। ट्रेडिंग आपस में शुरू करो बिटवीन कनाडा और यूएस के। डेली के हिसाब से रोजाना 2 बिलियन यूएस डॉलर। महीने के कितने हो गए? 60 बिलियन। साल के कितने हो गए? तकरीबन ट्रिलियन डॉलर बनता है साल की इनकी ट्रेडिंग जो आपस में है। सब ट्रिलियन डॉलर ट्रेडिंग। आपके ने मुझे बताया कि ये इस साइड के ऊपर जी ये अमेरिका का बॉर्डर है। ये आप लंबी ट्रकों की लाइन देख सकते हैं। और ये जो है ये बीच के अंदर आप चेक पोस्ट देख रहे हो, इसकी उस साइड के ऊपर कनाडा है। ये क्या कहानी है गाइस साहब ट्रकों की? ये ट्रकों की सर ये तकरीबन आप क्या लें, ये सिर्फ बफलो के अंदर तो सिर्फ बफलो है, वहाँ पे 3 आपकी क्रॉसिंग है यूएस अच्छा कनाडा के दरमियान। एक रेनबो है, वहाँ पे तो ट्रक नहीं आते, लेकिन ये ल्यूस्टन और पीस ब्रिज ये दोनों से आते हैं। तो सारा दिन और 24 घंटे ये इस तरह लाइनें रहती हैं यहाँ पे ट्रकों की। पूरे यूएस और कनाडा के अगर पूरे मतलब आप चले ईस्ट कोस्ट से शुरू करें और सियाटल तक चले जाएं तो ये तकरीबन 50 से 60 इनकी ये क्रॉसिंग जो है पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो दिल्ली की जो इनकी एक बल्कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आप इसको ले लें आप, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। ये जी ट्रक्स लगे पड़े हैं और यहाँ पर मुझे सिर्फ ये कहना है कि मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए जैसे अमेरिका और कनाडा के दरमियान। और अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, ये आप पीछे देखिए, ये आप देखे लगे जाए। अब यहाँ पे ये देखिए ये ब्रिज, ये सारी जो है ना ये सारी ये देखें आप लंबी लाइनें लगी हुई है ये गाड़ियों की। तो ये बेसिकली ब्रिज जो है ये नीचे रिवर है आपका नियाग्रा रिवर। तो नियाग्रा रिवर के उस तरफ वो सामने कनाडा है और इस तरफ जो है जहाँ पे हम ड्राइव कर रहे हैं ये यूएसए है। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन एवरेज जो है ना वो 2 बिलियन यूएस डॉलर की बिटवीन कनाडा और यूएस के डेली के हिसाब से रोजाना 2 बिलियन यूएस डॉलर। महीने के कितने हो गए? 60 बिलियन। साल के कितने हो गए? साल के तकरीबन क्लोज टू ट्रिलियन डॉलर बनता है साल की इनकी ट्रेडिंग जो आपस में है। सब ट्रिलियन डॉलर ट्रेडिंग बिटवीन यूएस एंड कनाडा। अच्छा, यूएसए और कनाडा में एक और जो है सबसे बड़ी बात कि नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज आते हैं, मेक्सिको, यूएसए, कनाडा। तो इन तीनों मुल्कों ने मिलके आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। जिस तरह यूरोपियन यूनियन है आपकी, जो यूरोप के 18 मुल्क हैं, इसी तरह यहाँ की पे उन्होंने नाफ्टा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है। मेक्सिको, यूएसए और कनाडा के दरमियान, तीनों मुल्कों के दरमियान कोई टैक्स नहीं है। ठीक है जी, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है तीनों मुल्कों के दरमियान। अगर कोई चीज मेक्सिको में तैयार हो रही है वहां से वो यूएसए आएगी, यूएसए से आगे चले जाए अपना कनाडा में, या कनाडा की कोई चीज यूएस आती है या यूएसए से कोई चीज मेक्सिको जाती है। ठीक है, तो इनका आपस में कोई कस्टम ड्यूटी कोई कुछ नहीं है। और इनकी डेली की जो ट्रेडिंग हो रही है वो तकरीबन 5 बिलियन की ट्रेडिंग है तीनों मुल्कों की आपस में अंडर नाफ्टा प्रोग्राम। अब आप ये देख लें कि 5 बिलियन यूएस डॉलर की डेली की ट्रेडिंग है इनकी। तो 150 बिलियन की आपकी एक महीने की ट्रेडिंग बनती है इनकी। 150 बिलियन डॉलर। उसका बेनिफिशियरी कौन है? यहाँ के लोग। यूएसए बेनिफिशियरी है, उसके बेनिफिशियरी कैनेडियन है, उसके बेनिफिशियरी मैक्सिकन है। अच्छा, अब मैक्सिको जो है वो इसी तरह है यूएस के मुकाबले में जिस तरह इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में पाकिस्तान है इंडिया के मुकाबले में। ठीक है, ये हालात हमने कर दिए ना पाकिस्तान के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से यूएस की मेरे ख्याल में 50,000 कंपनियां मैक्सिको मूव हो गई हैं। ठीक है जी, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ती है। मैन्युफैक्चरिंग सारी वहाँ पे मैक्सिको में हो रही है। 1000 कैनेडियन कंपनीज जो है वो चली गई है मैक्सिको बिकॉज ऑफ द लेबर कॉस्ट जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा कम है। मैक्सिको ने जनाब अली इनके लिए बॉर्डर खोले हुए हैं अपने, वहाँ पे उनको वो बिजली के अंदर सब्सिडी दे रहे हैं, टैक्सेस के अंदर सब्सिडाइज कर रहे हैं वो। उसके बाद आपको टैक्स ब्रेक दे रहे हैं, टैक्स हॉलीडे है उनकी।
تو یہاں سے ہزاروں کمپنی جو ہیں وہ مائگریٹ کر کے تو وہ جا چکی ہیں میکسیکو میں. تو اگر ہم پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان یہ 4 ملکوں کے اندر کوئی ایسا کنفیڈریشن ایک ایسا قائم کر دیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی ہم 3-4 ملکوں کی ایک آرگنائزیشن بنا دیں ہم کہ ہم آپس میں ٹریڈنگ فری کر دیں. یو ایس مطلب جس طرح یو ایس کی بنی ہوئی پروڈکٹ کی کینیڈا میں کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے اس کے اندر، یا کینیڈا کی پروڈکٹ کی یو ایس اے کے اندر کوئی کسٹم ڈیوٹی چارج نہیں ہوتی. اگر ہم کرنی یہی شروع کر دیں، دیکھیں آپ کی چوائس، میں نے آپ کو دوست بنایا نا اپنا چغتائی صاحب، یو آر مائی فرینڈ بائی چوائس، ٹھیک ہے. اب وہاں میرے گھر کے ساتھ جو رہتا ہے نا، وہ گورا جو رہتا ہے، جو وکیل رہتا ہے، اٹس ناٹ مائی بائی چوائس، ٹھیک ہے نا، وہ میرا نیبر ہے، اس نے میرا نیبر رہنا ہے، جب تک میں نے وہاں پہ رہنا ہے اس نے میرا پڑوسی رہنا ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا افغانستان، انہوں نے ایک دوسرے کا، یا ایران شامل کرے آپ، انہوں نے بائی نیچر انہوں نے اپنا ایک دوسرے کا، ہم نے پڑوسی رہنا ہے، ہم نے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی امریکہ جا کے وہاں پہ ہمارا کوئی نہیں پڑوسی بننا ہے، یا کینیڈا نے آ کر، یا انگلینڈ نے آ کر، یا رشیا نے آ کر، بلکہ رشیا بھی ہمارا پڑوسی ہے سب سے پہلے. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہم آپ یہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گا، یہاں پہ وہ اپنا فورٹ نیاگرا ہے، جہاں پہ کینیڈا اور امریکہ کی جنگ ہوئی تھی یہاں پہ، ٹھیک ہے، شدید ترین جنگ، وہ قلعہ ہے وہاں اپنا فورٹ نیاگرا جو ہے. آج بھی امریکن جو کینیڈین جو ہے وہ امریکن کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، دے ہیٹ امریکہ، لیکن وہ دشمن نہیں ہے. دے ڈونٹ امریکن ایز اے انیمی، دے ڈونٹ کنسیڈر امریکن ایز این انیمی، دے کنسیڈر امریکن کہ یہ ہمارے مطلب دے ہیٹ امریکہ. نفرت اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ. اچھا آپ دیکھ لیں کہ میکسیکن جو ہے وہ امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، وہ غریب ہیں، سخت غریب قوم ہے وہاں پہ، وہ امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، بائی نیچر ہے، امیر ملک ہے، وہ غریب ہے، وہاں پہ وہ نفرت ہے ان کی جائز ہے. لیکن امریکہ نے ان کے قبضہ کیا ہوا ہے، کیلیفورنیا پہ، ٹیکسس پہ امریکہ نے قبضہ کیا ہوا ہے. دے ڈونٹ لائک امریکہ بٹ دے آر ناٹ امریکن اینیمیز. آپ یورپ اٹھا کے دیکھ لیں، آج سے 70 سال پہلے وہ انہوں نے کتنی دنیا کا سب سے بڑا جو ایک وہ ماسکار ہوا تھا، ٹھیک ہے، جس میں ملینز آف لوگ جو ہیں وہ مرے تھے. وہاں پہ مردوں کی پاپولیشن ختم ہو گئی تھی ان ملکوں میں. آپ دیکھ لیں اس کے 30 سال بعد غالباً انہوں نے یورپین یونین وہاں پہ بنا لی، ٹھیک ہے. میں نے یورپین یونین میں تقریباً 20-25 سال بزنس کیا ہے. اب ٹریولنگ میں انگلینڈ سے نکلتا تھا، وہ برٹش چینل کراس کرتا تھا، اس کے بعد انگلش چینل، سوری، اس کے بعد میں نے فرانس میں وہاں پہ انٹر ہونا، کلائس میں، اور کلائس سے لے کر آپ یقین کریں کہ ترکی کے بارڈر تک رستے میں مجھے ایک بندہ نہیں ملتا تھا جو میرا پاسپورٹ دیکھے، اور میں امریکہ سے جاتا تھا. اور قائد صاحب امریکنز نے جاپانیز کا قیمہ بنا دیا، بلکہ دھواں بنا دیا، ہاں، اور آج امریکہ کے بہترین لائے ہیں ان کا. اب بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بات سمجھنی پڑے گی، ہمیں یہ دشمنی والے چکر سے نکلنا پڑے گا. اور بھائی انڈیا آپ سے بہت آگے چلا گیا ہے. یہ سر فورٹ نیاگرا ہے، یہ اس کا دکھائیں آپ ذرا اپنے دوستوں کو. یہ فورٹ نیاگرا ہے، یہاں پہ جنگ ہوئی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دشمنی اس وقت میں نے جیسے عرض کر رہا ہوں کہ 10 بلین ایکسپورٹ تھی پاکستان کی، 40 بلین ایکسپورٹ تھی انڈیا کی. آج آپ کی ایکسپورٹ ہوئی ہے 20-25 بلین ڈالر کی، اور آپ کو مطلب کہ 30-35-40 سال کے بعد، اور وہ آپ کا 900 بلین پہ بیٹھے ہوئے، 650 پہ، اور اگلے سال 900 بلین ہے ان کی، ٹھیک ہے جی. اور ابھی جو یہ مودی صاحب وعدے کر کے گئے ہیں، تو آپ مہربانی کرو یہ دشمنی کے چکر سے نکلو آپ، ٹھیک ہے. مخالفت اپنی جگہ رکھو، لیکن ان سے دشمنی ختم کرو، ٹریڈنگ آپس میں شروع کرو. بنگلہ دیش مسلمانوں کی، اور ایک دوسرے کے دیکھیں نا، ایک دوسرے کی جو سورسز اور ریسورسز ہیں ان سے خدا کے لیے خود فائدہ اٹھاؤ. آپ کا سارا جو ریسورسز ہیں آپ کے، وہ آپ کے چائنا لے کے جا رہا ہے. آپ کی 10,000 روپے کی ٹن مٹی لیتا ہے بلوچستان کی، اور اس میں سے وہ لاکھوں روپے کا تانبا نکالتے ہیں اور سونا نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ انڈیا کو ساتھ میں لا لیں گے تو یار وہ ہمارے ہی کام آئے گی. وہ آپ کو مشینری آپ لیتے ہیں انڈیا کی،
वो पहले जाती है दुबई, दुबई से आप मशीनरी लेके वापस आ जाते हैं पाकिस्तान में। वो खुदा दे नाल ने तुहाडे नाल है बार्डर यार, वाघा बार्डर नाल है, मशीनरी लो तो तुहाडी सारी मशीनरी आपको पता है कहाँ पंजाब में बनती है, वहाँ पे बटाला मतलब वो सारा वो जो एरिया पंजाब का वहाँ पे आपकी मशीनरी बनती है। वहाँ से मशीनरी लें, सुबह मशीनरी आप सौदा करें, शाम को आपकी मशीनरी आपके घर पहुँच जाएंगी। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये मशवरा है, ये पाकिस्तानी जो आपके जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं कि खुदा के लिए ये दुश्मनियों वाला टाइम मुक गया है, ठीक है। चाइना की और इंडियन फोर्सेस की हर रोज आपस में लड़ाई होती है, और चाइना का यूएसए के बाद सबसे बड़ा इम्पोर्टर जो है वो इंडिया है। अब पीछे वो ना इंडिया की वो मजे की बात बताऊं, इंडिया ने बाइकाट किया चाइनीज प्रोडक्ट का, और वो जो लिखा हुआ था बाइकाट चाइना की जो टी शर्ट थी दे वर मेड इन चाइना, ठीक है। वो जो झंडा बन के आता है ना जिसके ऊपर वो ईरानी मार्च करते हैं, वो इसराइल का बना हुआ होता है, ठीक है जनाब अली। धंधा है धंधा सबसे हाँ। बड़ा रुपया। तो बात ये है कि आप धंधा करें, ठीक है। आप अपनी बखुदा अगर इंडिया से हमारी ट्रेडिंग शुरू हो जाए, आज खोल दें ट्रेडिंग आप इंडिया से, तो बंदे का पुत्र वहाँ पे ट्रेड कमिश्नर आप असाइन करें जिसे वाकई को बिजनेस का पता हो। पाकिस्तान की बड़ी मंडी है, हाँ जी, पाकिस्तान के लिए वो बड़ी मंडी पाकिस्तान है की बहुत बड़ी, वहाँ पे को बंदे का पुत्र को 5-7 मेमन बिठा दे यार। वहाँ पूरे पे। हिंदुस्तान को आजादी से पहले खाना कौन सप्लाई करता था? पूरा पाकिस्तान, पंजाब आपके सप्लाई, पंजाब पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया का फूड बैंक था। गंदम जो पंजाब में होती थी वो पूरी दुनिया के लिए होती थी। आज भी हम पूरी दुनिया का फूड बैंक बन सकते हैं बशर्ते कि हम इंसान के बच्चे बने, ठीक है। हम जनाब अली अपनी जो है वो चीजों को, हमारे घर के पास मंडी है यार, हम क्यों दुनिया के दूसरे मुल्क बाहर का देखें। भेजने की क्या जरूरत है इतना फ्रेट भरने की? नेबर्स में बेचो। आप चीजें वहाँ से उनसे रॉ मटेरियल लें, उसके अंदर वैल्यू एडिशन पाकिस्तान में करें। अफगानिस्तान में जितना फ्रूट जितनी चीजें अफगानिस्तान में है, खुदा की कसम आपकी सोच से ज्यादा है, उसको लेके आए पाकिस्तान में। इंडिया से ले मशीनरी, इंडिया जनाब अली हर किस्म की वो जूसेस की मशीनरी बनाता है, इनकी मतलब आप वैल्यू एडिशन की हजार हाफ वो चीजें बना रहे हैं, ठीक है। मैं तो नहीं पहुंचा $900 बिलियन तक, वो हर चीज में वैल्यू एडिशन को वो खुद कर रहे हैं। ईरान दुनिया की बेहतरीन मशीनरी बना रहा है ईरान, ठीक है। ईरान आज अगर पाबंदियां हट जाए ना उनके ऊपर, उनके पास तेल ना हो, वो दुनिया का सबसे बड़ा फूड का सप्लायर बन सकता है ईरान। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ आपको, तो इसलिए मेहरबानी करें, ये दुश्मनियों वाले चक्कर आप बाहर निकले। आपसे अब लाल किला फतह कोई नहीं होना। अब आप अपनी टांग अगर ऊंची है तो उसको नीचे करें, ठीक है। रोटी के लिए आपके पास पैसे नहीं, पंजाबी मिसाल है, खाना छाण ते फूसियां मैदे दियां, ठीक है। तुसी जनाब अली इंसान दे पुत्र बनो ते छाण वे खांदे हो, ते अपनी औकात इतनी रखो छाण जितनी, ते मेहरबानी करो इंडिया नाल बंदे दे पुत्रां को अपनी ट्रेडिंग सारे नेबर्स ठीक है।